अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू hinscooking.com। और आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन नहारी। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है। बहुत आसानी से आप इस नहारी को अपने घर के किचन में रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लास्ट वीडियो में नहारी मसाला पाउडर रेडी किया था, जिसको हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रिकैप देती चलूँगी। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। एक पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने तकरीबन 5 मिनट तक भूना है। ये भूनने से जो मसालों की रॉनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर ग्रेवी में ऐड होता है। इसके साथ ही जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट भून जाए, इसके अंदर मैंने 700 ग्राम्स के करीब चिकन यूज़ करी है। चिकन को मैं बोन्स के साथ यूज़ कर रही हूँ। बोनलेस चिकन से चिकन नहारी अगर मैं बनाऊँगी तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि बोन का जो स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, जो उससे वो उसका स्टॉक क्रिएट होता है, वो बहुत अच्छा फ्लेवर चिकन नहारी में ऐड करता है। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी को मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत अच्छे आपकी नहारी रेडी हो जाएगी। जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो जाए, इसके अंदर 1 कप के करीब मैंने फेटा हुआ दही ऐड किया है और अगेन मैं इसको 5 मिनट तक हाई हीट के ऊपर फ्राई करूँगी, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भुन जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और मसाले तकरीबन दही जो है वो भुन चुका है। तो इसमें मैं चिकन नहारी मसाला पाउडर जो है वो ऐड करूँगी, जो हमने लास्ट वीडियो में रेडी किया था। और यहाँ पर मैं उसका रिकैप देती चलूँ। उसमें हमने तेज़ पत्ते, दालचीनी और जायफल हमने ऐड करी है। एक मैंने शैल इसका रिमूव कर लिया था जायफल का और उसको हाफ पार्ट में कन्वर्ट कर लिया था और हाफ मैंने उसका हिस्सा यूज़ किया है। इसके साथ ही बादियान के फूल तकरीबन 2 यूज़ किए हैं, छोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंगें और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहारी का, जिससे नहारी की स्पेसिफिक खुशबू और जायका आता है, वो है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर। वो हमने इसके अंदर ऐड करी है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर सौंफ, सूखा धनिया और काला ज़ीरा और साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड करेंगे और इन तमाम स्पाइसेस को हमने आपस में मिक्स कर लेना है और ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। इसका जब हम ग्राइंडर में इसको बिल्कुल बारीक हमने पीसना है और पीसने के बाद हमारा पाउडर जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो है वो फर्दर स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून और 2 टेबल स्पून के करीब नहारी मसाला जो हमने यहाँ पे ग्राइंड किया था अभी, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये मैं जो स्पेसिफिक मैंने ये मिक्सिंग की है, ये तकरीबन 700 to 800 ग्राम्स के करीब जो हमने चिकन ऐड करी है इसमें डालने के लिए की है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये मसाला रेडी हुआ है, तो मैंने इसके अंदर नहारी मसाले को इसमें डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला डालने के बाद हमारा बहुत अच्छा जो है वो नहारी का एक आप टेक्सचर देख सकते हैं। अभी मसाले की फॉर्म में अभी मैं मसाले को भूनूंगी तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद इसके अंदर से एक मसाले का जो भुनने वाला फ्लेवर होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ लीटर वाटर ऐड किया है और वाटर ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी एक अच्छा सा एक इसके अंदर ग्रेवी क्रिएट हो जाए। और तकरीबन मैं 35 मिनट्स के लिए इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। 35 मिनट्स के दौरान हमारी जो नहारी होगी, जो चिकन होगी, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस दौरान में हम सेकेंड स्टेप की तरफ चले जाते हैं। मैंने सिंपल जो रोटी बनाने वाला आटा होता है वो मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लिया है और उसके अंदर 100 ml वाटर ऐड किया है। थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट और उसके बाद इसका हम स्मूथ सा एक मिक्सचर बना लेंगे। इसका एक पेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथ पेस्ट जो है वो यहाँ पर इसका फॉर्म्ड हो गया है और तकरीबन मुझे 35 to 40 मिनट्स हो गए हैं। हमारी नहारी आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसके अंदर इस आटे को ऐड करूँगी। हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली इस आटे को ऐड करना है, बिल्कुल एकदम से ऐड नहीं करना, वरना आपकी नहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हो सकती है। मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसको मैंने 2 बैचेस में ऐड किया है।
कोशिश करें कि जैसे ही आप इस आटे को डालें आपने फटाफट इसके अंदर जो है वो स्टिरिंग करनी है, यानी चमचा चलाना है। अगर आप इसको लेट करेंगे तो वो नहारी का जो एक स्मूथनेस होती है और जो टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि इसको फटाफट आप जो है वो चमचा चला दें ताकि जो है वो मिक्स हो जाए, जो आटा होता है वो ग्रेवी के अंदर अच्छे से एक स्मूथ फॉर्म में मिक्स हो। यहाँ पर अब हम इसके अंदर सॉल्ट एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली आटा डालने के बाद थोड़ी बहुत आप चेक कर सकते हैं कि सॉल्ट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फर्दर मैं इसको तकरीबन 10 मिनट्स तक पकाऊंगी। मीडियम हीट के ऊपर हमने इसको पकाया है। इस दौरान मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई अनियन इसमें डाली है। तो तकरीबन 2 पिंचेस के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया और उसके बाद हम इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसका तकरीबन जो है वो तड़का लगाना है। सबसे पहले तड़का लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी ऑयल जो है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है नहारी के अंदर। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है वो अनियन ऐड करूँगी और अनियन ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दूँगी। और अब हम इसके अंदर जो ऑयल था रिमेनिंग वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद फर्दर मैं इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए कवर करके पकाऊंगी। 5 मिनट कवर करके पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी नहारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है, बहुत थिक है और बिल्कुल रेडी है अब ये डिश आउट होने के लिए। तो मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और उसके बाद इसको हमने सिंपल गार्निश करना है जिंजर स्लाइसेस के साथ। जुलियन कटिंग में मैंने जिंजर स्लाइसेस इसके अंदर ऐड करी हैं, ग्रीन हरी मिर्चें हैं और उसके साथ ही अगर आप चाहें तो लेमन इसके साथ इसके अंदर स्क्वीज़ भी कर सकते हैं और उसके साथ सर्व भी कर सकते हैं। तो हमारी नहारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।